Good morning, students. I am Anu Yadav, your GK and conversation teacher of second class. Students, today we start revision of our sentences which we have done earlier. Let's start. आज से हम अपना रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। जो हमने सेंटेंस अपने पहले कर चुके हैं उनका आज से रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। आवर फर्स्ट सेंटेंस इज बाहर इंतजार करो। वेट आउटसाइड। WAIT वेट, OUTSIDE आउटसाइड, वेट आउटसाइड। सेकंड इज गुस्सा मत करो। डू नॉट गेट एंग्री। डू नॉट गेट एंग्री, DO डू, NOT नोट, GET गेट, ANGRY एंग्री। गुस्सा मत करो, डू नॉट गेट एंग्री। थर्ड वन इज फिर मिलेंगे। सी यू लेटर। सी यू लेटर, SEECYOULATER लेटर, सी यू लेटर। फिर मिलेंगे की इंग्लिश क्या होगी? सी यू लेटर। फोर्थ वन इज मुझे जुकाम है। I have got cold. I have got cold. have, GOT got, COLD cold. I have got cold. फिफ्थ वन इज राम स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। राम स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। राम गेट रेडी फॉर स्कूल। RAM राम, GET get, READY ready, FOR for, SCHOOL school। राम गेट रेडी फॉर स्कूल। राम स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। स्टूडेंट्स, हम ये अपने सेंटेंस पहले कर चुके हैं, बट कोई स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले की कन्वर्सेशन क्लासेस अटेंड नहीं की थी, किसी कारणवश मिस कर दी थी, सो स्टूडेंट्स आज से आप अपनी कन्वर्सेशन की नोटबुक बनाइए। अपनी फेयर नोटबुक उसको कवर करना है और आपको अपने कन्वर्सेशन सेंटेंसेस स्टार्ट करने हैं। मैं एक बार फिर से आपके लिए रिपीट करती हूँ। फर्स्ट वन इज बाहर इंतजार करो, वेट आउटसाइड। सेकंड इज गुस्सा मत करो, डू नॉट गेट एंग्री। थर्ड वन इज फिर मिलेंगे, सी यू लेटर। फोर्थ इज मुझे जुकाम है, I have got cold। फिफ्थ इज राम स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। राम गेट रेडी फॉर स्कूल। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने बोर्ड पे राइट किया है बिल्कुल आपको ऐसे ही राइट करना है। एक साइड में डेट डालनी है और कन्वर्सेशन लिखना है। आपको क्लास मेंशन नहीं करनी क्योंकि ये मैंने सेकंड क्लास के लिए कराया है। आपको अपनी नोटबुक के आगे ही क्लास मेंशन करनी है। देन राइट योर हेडिंग, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। और उसके बाद आपको अपने कन्वर्सेशन सेंटेंस स्टार्ट करने हैं। स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड these 5 sentences. Write them neat and cleanly in your fair notebook and also learn them. Thank you, students. Hello, good morning students. So let me start our online classes of math for second class. कल की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.6 का फर्स्ट क्वेश्चन किया था असेंडिंग ऑर्डर। आज हमारा है अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 234, 423, 529, 832। डिसेंडिंग होता है बड़ा, सबसे बड़े से शुरू करना है हमें। ओके, तो इसमें सबसे बड़ी डिजिट हमारी कौन सी है? 832। उसके बाद 529, उसके बाद 423, नेक्स्ट 234। सेकंड क्वेश्चन है 105, 108, 217, 215।
ये 5 है, थोड़ा मार्कर कम चल रहा था यहाँ पे। अब सेम वही सबसे बड़ी डिजिट क्या है इसमें, 215। 215 सेकेंड नंबर पे, सॉरी गलत लिख दिया हमने, 215 से पहले 217 भी तो आ रहा है। 17 बड़ा है और 15 छोटा है, तो 217, 215। अब देखेंगे 105 एंड 108, तो 108 बड़ा है, 105 छोटा है। 108 एंड 105। इसका थर्ड क्वेश्चन है 362, 263, 632 एंड 623। तो सबसे बिगेस्ट देखते 3, 2, 6, 6, ये दोनों स्मॉल सेम है। अब सेकंड नंबर देखते हैं, इनमें इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो बिगेस्ट क्या हो गया 632। उसके बाद 623, नेक्स्ट है 362, 362, 263। क्वेश्चन नंबर 4 जो हम नहीं करेंगे, आप लोगों को SW में करना है। SW नोट करेंगे, इसी के ही क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट है आपका, सॉरी फोर्थ है आपका 413, 514, 431 एंड 134। 5 नंबर पे है 316, 425, 721, 213। 6 है 105, 108, 217, ये क्वेश्चन हो चुका है। 232, 322, 223 एंड 332। 6 क्वेश्चन है, ये आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए नोटबुक में। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज 2 यानी कि चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा। उसमें कुछ दिए हुए हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शन। ए नंबर पे क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज, नंबर के बाद इज है, ऑप्शन दे रखा है इसलिए इज आएगा। तो अब आपको पता होगा कि 3 डिजिट का सबसे बिगेस्ट नंबर क्या होता है। ऑप्शन में ए ऑप्शन में आपको 100 दे दिया, बी ऑप्शन में आपको 99 दे दिया और 998, और सी ऑप्शन में आपको 999 दे। तो इसमें बिगेस्ट ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ी डिजिट पूछ रहा है 3 डिजिट की। तो 3 अंकों की डिजिट ये होती है 3, और इससे अगर नेक्स्ट डिजिट लेंगे तो 1000 हो जाएंगे। ओके, तो क्या आएगा 999। ये हमारी ग्रेटेस्ट है 3 डिजिट। डी है इसका द प्लेस वैल्यू ऑफ 5, प्लेस वैल्यू निकालनी है आपको। प्लेस वैल्यू किसकी निकालनी है, 562 में से 5 की। तो क्या करेंगे, 5 के नीचे एरो, 5 कितने नंबर पे, 1, 10, 100, तो क्या आएगा 500। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट द नंबर which come after and before। आफ्टर होता है पहले, बिफोर होता है बाद में। तो देखो आपको होमवर्क में करना है ये क्वेश्चन SW में, क्योंकि मैं आपको समझा चुकी हूँ। 741, इसे आपको बिफोर भी लिखना है, आफ्टर भी लिखना है और बिफोर भी, दोनों चीज़ें लिखनी है। 998,
और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर पे है 666। ये यहाँ कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन। इसकी ये एक्सरसाइज आपके बाद में जो दी हुई है वो भी कंप्लीट है आपकी। और हम कल क्या करेंगे वो आपको बता देते हैं, थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। चैप्टर थर्ड, ऐड इज द वे ऑफ कंप्लीटिंग टू और मोर नंबर इज गार्डेड। ऐड क्या होता है? दिस इज ऐड, किसी भी चीज को जोड़ना, कोई भी 2 नंबर या फिर 3 नंबर, कितनी भी डिजिट हो सकती है हमारे पास, उनको जोड़ के जो आंसर आता है हमारा यहाँ पे, उसको कहते हैं ऐड करना। 6 में 6 ऐड करेंगे 12, 3 में 3 6 और 2 8। ये होता है ऐड का सम। तो द सिंबल ऑफ ऐड इज प्लस। जो ऐड का सिंबल होता है वो इस तरह का होता है और उसको हम क्या बोलते हैं? प्लस। ओके, तो देखो कैसे होता है ये क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, थ्री प्लस 6 इक्वल टू 9, या फिर 6 + 3 इक्वल टू 9। दोनों में सेम आंसर आ रहा है। इसमें इसको ऐड करेंगे तो भी 9 आएगा और 6 में 3 को ऐड करेंगे तो भी 9 आएगा। थैंक यू। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए उनको ध्यान से देखें, और जो भी होमवर्क दिया गया है, ये क्वेश्चन दिया गया है आपको बिफोर और आफ्टर वाला, और एक इससे पहले मैंने दिया था डिसेंडिंग ऑर्डर। दोनों नोटबुक में हो जाए, फेयर नोटबुक में। जो क्वेश्चंस, वीडियो को ध्यान से देखें। थैंक यू। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों, मैं करा रही कक्षा दूसरी में पाठ 3, मम्मी की सलाह। पहले हम पढ़ेंगे शिक्षण संकेत। प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि प्रत्येक वस्तु को एक निश्चित स्थान पर रखना चाहिए। इससे परिवार के किसी भी सदस्य को कभी कोई परेशानी नहीं होती और कोई भी वस्तु किसी के भी द्वारा रखने के बावजूद किसी को भी आसानी से मिल सकती है। तो क्या बताया गया है कि किसी भी सामान को रखने के लिए, किसी वस्तु को रखने के लिए एक निश्चित स्थान होना चाहिए घर में, ताकि कोई परेशानी ना हो। अभी हम पाठ पढ़ेंगे। बेचारी परी परेशान थी। स्कूल जाने का समय हो गया था, पर उसे अपने जूते नहीं मिल रहे थे। उसे परेशान देख मम्मी रसोई का काम छोड़ दौड़ी आई। कहाँ से आई मम्मी? रसोई का काम छोड़कर। मम्मी बोली, परी, कल तुमने स्कूल से आकर जूते कहाँ उतारे थे? पर परी को कुछ याद हो तो बताए। बहुत ढूंढने के बाद आखिर नेहा दीदी को परी के जूते नज़र आए। किसको नज़र आए? नेहा दीदी को। वे सोफे के नीचे एक कोने में पड़े थे। कहाँ थे जूते? सोफे के नीचे। परी ने जूते देखे तो उछल पड़ी। वह बोली, हाँ, कल स्कूल से आकर मैं यहीं बैठकर ड्राइंग का काम कर रही थी, तब जूते उतारे थे। मम्मी ने कहा, परी, अगर तुम्हें यह बात पहले याद आ जाती तो क्यों इतनी परेशानी होती? पापा बोले, पर इससे भी बड़ी बात यह है कि स्कूल से आकर जूते रखने की एक जगह बना लो, बस वे फिर कभी होंगे ही नहीं। परी सोचती है कि हाँ, मैं ऐसा ही करूँगी, पर रोज़ भूल जाती। लेकिन आज जूते न मिलते तो क्या हाल होता। आज तो मेरा हिंदी का पेपर था और आज ही यह मुसीबत। किस विषय का पेपर था परी का? हिंदी का। उफ, बिना बात कितना मूड खराब हुआ। परी स्कूल जाते जाते सोच रही थी। अगले दिन स्कूल से घर आकर परी ने अपने जूते ठीक उसी जगह उतारे जहां मम्मी ने कहा था। जूते उतारने के बाद उसने जुराबें भी सही जगह पर रखी। यही नहीं, बल्कि अपना बस्ता भी अलमारी में सही जगह पर रखा। कपड़े उतारने के बाद तह करके रखे। मम्मी आश्चर्य से देख रही थी। अरे वाह, परी तो आज बदली हुई है। परी ने मम्मी को मुस्कुराते हुए देखा तो बोली, मम्मी, आज से मैं अपनी सारी चीज़ें ठीक जगह रखा करूँगी। सुनकर मम्मी ने उसे प्यार किया। वह बोली, हाँ परी, अब तुम एक
अच्छी लड़की बन गई हो। देखना अब कभी तुम्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो देखा बच्चों, हमें सभी अपना जो सामान है वो कहाँ पर रखना चाहिए, एक निश्चित जगह पर, ताकि किसी को भी कोई भी परेशानी ना हो। तो ये पाठ आपकी समझ में आ गया होगा। अभी मैं इसके अभ्यास कार्य आपको करा रही हूँ। लिखित प्रश्न में पहला प्रश्न हमारा है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। जूते ढूंढने के बाद किसकी नज़र जूते पर पड़ी? पापा की, नेहा दीदी की या मम्मी की? तो सही उत्तर होगा नेहा दीदी की। स्कूल जाने के समय परी क्यों परेशान थी? खाने के लिए, किताब के लिए या जूते के लिए? तो सही उत्तर होगा जूते के लिए। अपने सामान को कहाँ रखना चाहिए? स्कूल में, सही जगह पर या घर में? तो इसका उत्तर होगा सही जगह पर। परी, अब तुम एक अच्छी लड़की बन गई हो। यह बात किसने कही? दोस्तों ने, शिक्षक ने या मम्मी ने? तो किसने कही थी ये बात बच्चों? मम्मी ने। तो यहाँ पर सही का निशान लगाओ। सही शब्द लिखकर वाक्य पूरे करो। पहला वाक्य, बेचारी परी डैश थी। क्या थी? परेशान। यहाँ आपको परेशान लिखना है। जूते डैश के नीचे एक कोने में पड़े थे। किसके नीचे थे? सोफे के नीचे। यहाँ सोफे लिखना है। आज तो परी के डैश का पेपर था। किस विषय का पेपर था? हिंदी। यहाँ हिंदी लिखना है आपको। अरे वाह, परी तो आज डैश हुई है। क्या है? बदली हुई है। बदली यहाँ लिखेंगे। नेहा दीदी को परी के डैश नजर आए। क्या नजर आए थे? जूते। आगे, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाओ। परी को उसके जूते नहीं मिल रहे थे। सही है, यहाँ पर सही का निशान लगाना है। परी को परेशान देखकर उसकी मम्मी बाहर से दौड़ी आई। नहीं, गलत है। मम्मी कहाँ से आई थी? रसोई घर से। यहाँ गलत का निशान लगाना है। परी के स्कूल जाने का समय हो गया था। ये भी सही है। यहाँ सही का निशान लगाना है। आज से मैं सारी चीज़ें ठीक जगह पर रखा करूँगी। ये भी सही है। यहाँ भी सही का निशान लगाना है। परी ने अपना बस्ता अलमारी में सही जगह पर रखा। ये भी ठीक है। यहाँ पर भी ठीक का निशान आपको लगाना है। तो बच्चों, ये मैंने आपको कार्य कराया है। आप सभी को ये जो कार्य है अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में आपको करना है और याद करना है। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning, dear students. Welcome to our YouTube online classes. Let's we start. Subject is science for class 2nd. We will doing revision of chapter 2nd. Chapter 1 revision is completed. Now we start chapter 2nd. Food from plants. Today we are doing word meaning. First is meal. Meal means bhojan. Lettuce, salad, patta. Third is turnip, saljam. फोर्थ इज ब्रोकली। ब्रोकली क्या होती है? एक हरी गोभी होती है। फिफ्थ इज सीरियल, अनाज। सिक्स्थ फ्लोर, आटा। सेवेंथ ग्राउंडनट, मूंगफली। एट्थ इज स्पाइस, स्पाइस मीन्स मसाला। नाइन्थ इज क्लोव्स, क्लोव्स होता है लौंग। टेंथ कार्डामोम, इलायची। 11th cinnamon, दालचीनी। 12th is barley, barley means होता है जौ। Now chapter 2nd, फूड फ्रॉम प्लांट्स। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? प्लांट्स एज अ सोर्स ऑफ फूड। प्लांट जो है हमारे फूड के सोर्स है। जो हमें फूड मिलता है वो प्लांट से मिलता है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड फ्रॉम प्लांट्स, और किस तरह के अलग अलग टाइप ऑफ फूड मिलते हैं हमें प्लांट से, वो हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। प्लांट्स हमारा क्या है? एक सोर्स है फूड का। जो हमें फूड मेनली जो हम ईट करते हैं वो हमें प्लांट से ही मिलता है। फर्स्ट, और ये डिफरेंट टाइप्स के फूड होते हैं। फर्स्ट देखो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में। जो हम डेली वेजिटेबल और फ्रूट ईट करते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। देयर आर सम एग्जांपल्स, एप्पल, बनाना, पाइनएप्पल, watermelon, orange, etc. are the fruits, and here are the picture of vegetables are given. और जो हम प्लांट्स ईट करते हैं उसकी हम अलग अलग पार्ट को ईट करते हैं। जैसे एग्जांपल्स दिए हुए, पोटैटो, ओनियन की हम स्टेम्स ईट करते हैं। कैबेज, स्पिनच की लीव्स ईट करते हैं।
टर्निप कैरेट के रेडिश के रूट्स हम ईट करते हैं। कॉलीफ्लावर ब्रोकली ये फ्लावर होता है एक प्लांट का जो कि हम ईट करते हैं। इट मीन्स प्लांट के हम अलग अलग पार्ट को ईट करते हैं एज ए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। सेकेंड पार्ट था हमारा सीरियल्स। सीरियल्स क्या होते हैं, जो अनाज होते हैं उनको हम सीरियल्स बोलते हैं, जैसे वीट हो गया, राइस, बार्ले, ये सब हमारे क्या है सीरियल्स में आते हैं, मोटे अनाज। देयर आर द पिक्चर ऑफ सम सीरियल्स। नेक्स्ट है पल्सेस। पल्सेस क्या होता है, जो दाल हम डेली खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, पल्सेस बोला जाता है। इसमें कई एग्जाम्पल्स एंड पिक्चर्स दी हुई है। किडनी बीन्स, रेड लेंटिन, ग्रीन ग्राम, बेंगल ग्राम एटसेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ पल्सेस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल जो हम ऑयल यूज़ करते हैं अपने फूड में, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड प्रिपेयर करने में, वो भी हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से ही मिलता है। कुछ सम एग्जांपल्स आर गिवन, सनफ्लावर ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ये सब क्या है, ईटेबल ऑयल है जिसको हम ईट करते हैं, और ये हमें सब कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ स्पाइसेस। स्पाइसेस क्या होते हैं, मसाले। मसाले का काम क्या होता है, जो हमारे फूड के टेस्ट को और बेटर बनाता है वो स्पाइस होता है। स्पाइस एक ड्राई फ्रूट हो सकता है, सीड हो सकता है, या बार्क हो सकता है, किसी भी प्लांट का रूट हो सकता है। मतलब स्पाइस भी अलग अलग पार्ट हो सकते हैं किसी प्लांट के लिए, और स्पाइस का काम क्या होता है, फूड के टेस्ट को बेटर बनाना। Here are the examples of some spices, bay leaf, black pepper, cloves, etc. ये क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं स्पाइस के। और ये भी कुछ अदर एग्जाम्पल्स दिए हैं। वी ऑल्सो ईट टी, कॉफ़ी, शुगर, ये सब भी कहाँ से मिलते हैं, हमें प्लांट से मिलते हैं जो कि हम ईट करते हैं। Now we are doing exercise of this lesson objective type questions. Objective type questions हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिलिप्स कंप्लीट करने हैं करेक्ट वर्ड चूज़ करके। फर्स्ट इज ए, कीवी एंड प्लम आर। कीवी और प्लम क्या है, फ्रूट्स और वेजिटेबल और फ्रूट्स कौन सा है, तो कीवी एंड प्लम हमारे किस में आते हैं, फ्रूट्स में आते हैं। तो यहाँ आप लिख दोगे फ्रूट्स, FRUITS, फ्रूट्स। सेकेंड इज कैबेज एंड स्पिनिच आर। कैबेज और स्पिनिच हैं किसी प्लांट की, ऑफ प्लांट, किसी प्लांट्स की क्या, कौन सा पार्ट है कैबेज और स्पिनिच, लीव्स है या फ्लावर है। कैबेज और स्पिनिच हमारी किस में आती है, लीव्स में आती है। तो यहाँ आप राइट करोगे लीव्स, LEAVES, लीव्स। सी इज़ वीट एंड राइस आर। वीट और राइस जो है वो किस में आता है, पल्सेस या सीरियल्स। तो वीट और राइस हमारे सीरियल्स हैं, क्या है हमारे सीरियल्स। तो यहाँ फील करोगे सीरियल्स, CEREALS, सीरियल्स। नेक्स्ट इज डी, क्वेश्चन नंबर डी, डैश इज ए स्पाइस। ब्रैकेट में 2 ऑप्शंस गिवन है, शुगर और बे लीफ, दोनों में से कौन से स्पाइस हैं आपको बताना है। स्पाइस मीन्स मसाला, स्पाइस कौन सा आएगा, शुगर या बे लीफ। तो बे लीफ इज़ द करेक्ट आंसर। फिल करोगे यहाँ पे बे लीफ, BAY, बे LEAF, बे लीफ इज़ अ स्पाइस। नेक्स्ट ई, क्वेश्चन नंबर ई, कैरेट एंड रेडिश आर डैश वी ईट। कैरेट और रेडिश क्या है किसी प्लांट के जो कि हम ईट करते हैं। तो कैरेट रेडिश स्टेम्स हैं और रूट्स हैं। तो कैरेट्स रेडिश हमारे रूट्स में आते हैं, किस में आते हैं, रूट्स। फिल हेयर रूट्स, रूट्स फिल करोगे ROOTS, रूट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू एंड फॉल्स। राइट ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स कंप्लीट करने हैं आपको। पोटैटो एंड ओनियंस आर स्टेम्स वी ईट। पोटैटो और ओनियन किसी प्लांट की स्टेम्स हैं जो कि हम ईट करते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, यस पोटैटो एंड ओनियंस आर स्टेम्स वी ईट। क्या करोगे, ट्रू राइट करोगे यहाँ पे। बी इज किडनी बीन्स
बीन इज़ ए सीरियल, जो किडनी बीन है वो क्या है, सीरियल है। इज़ दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स? तो किडनी बीन्स हमारा किस में आता है, पल्सेस में आता है, नॉट इन सीरियल्स। दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, राइट हेयर एफ। क्या करोगे, दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, क्या राइट करना है आपको, फॉल्स राइट करना है। सी इज़ व्हीट इज़ ग्राउंड टू मेक फ्लोर, व्हीट को पीस कर क्या बनाया जाता है, फ्लोर बनाया जाता है, आटा बनाया जाता है। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो ट्रू। जो हम आटा डेली यूज़ करते हैं, चपाती बनाते हैं, वो किससे प्रिपेयर होता है, व्हीट से प्रिपेयर होता है। तो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू, क्या राइट करना है आपको, टी, ट्रू। डी इज़ वी ईट ओनली स्टेम्स एंड रूट्स ऑफ प्लांट, कह रहा है हम सिर्फ किसी प्लांट की स्टेम्स या रूट्स ही खाते हैं, प्लांट्स की हम सिर्फ स्टेम्स और रूट्स ही ईट करते हैं प्लांट के। तो इज़ दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू, नो, वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, हम फ्रूट्स भी खाते हैं, लीव्स भी खाते हैं, वेजिटेबल्स भी खाते हैं, फ्लावर भी खाते हैं, एट्सेट्रा, मीन्स ऑल पार्ट्स आर ईटन बाय अस। सो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, राइट हेयर एफ। क्या राइट करोगे, एफ राइट करोगे। हम डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स ईट करते हैं, ओनली स्टेम्स और रूट्स ही नहीं, ओके। किसी के हम फ्रूट्स ईट करते हैं तो किसी का फ्लावर ईट करते हैं, किसी के स्टेम्स ईट करते हैं, किसी के रूट्स भी ईट करते हैं, यानी वो हमारा प्लांट पे डिपेंड होता है कि कौन सी चीज़ ईटेबल है। ई इज़ कोका इज़ यूज टू मेक चॉकलेट, जो कोका है वो चॉकलेट बनाने के लिए यूज़ होता है। तो यस, चॉकलेट बनाने के लिए हमारा कोका यूज़ होता है, राइट करोगे ट्रू। क्या राइट करोगे, ट्रू, ओके। डू दिस वर्ड क्वेश्चन 1 and 2 and also word meaning of lesson 2 in your science fair notebook with very neat and clean handwriting, and learn them also for our essay 1 exams. Dear students, thank you and have a nice day. A very good morning student, welcome you to online class MLP School Rajpura. Myself Poonam, your computer teacher. Today we are doing multiple choice question and fill up. So student, do very carefully these exercise in fair notebook. Now we are doing MCQ question. MCQ type question, multiple choice question. First है the part of computer which you can touch and see. कंप्यूटर का वो पार्ट जिसे हम टच एंड सी देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, क्या होगा, हार्डवेयर। सेकंड है माइक्रो प्रोसेसर इज़ द एग्जाम्पल ऑफ, माइक्रो प्रोसेसर एग्जाम्पल किसका है, हार्डवेयर का। नेक्स्ट है डैश इज़ द की लॉन्ग लाइफ ऑफ कंप्यूटर, कौन सा होता है कंप्यूटर की लॉन्ग लाइफ के लिए क्या यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर फैंड। नेक्स्ट है डैश सॉफ्टवेयर हेल्प प्रोग्राम टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम, तो क्या होगा, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हेल्प टू प्रोग्रामर टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम। बी एक्सरसाइज इज फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल वर्ड्स, हार्डवेयर, फिजिकल सिस्टम, सॉफ्टवेयर, माइक्रो प्रोसेसर एंड प्राइमरी। फर्स्ट है हार्डवेयर रेफर टू द डैश पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर रेफर टू द फिजिकल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। नेक्स्ट है डैश हैज़ वेरी हाई स्पीड ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, यहाँ पे आएगा माइक्रो प्रोसेसर, हैज़ वेरी हाई स्पीड ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। थर्ड है द कंप्यूटर फैन इज़ द डैश सोर्स ऑफ कूलिंग फॉर ए कंप्यूटर, तो यहाँ पे आएगा प्राइमरी, द कंप्यूटर फैन इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ कूलिंग फॉर ए कंप्यूटर। नेक्स्ट है फोर्थ सॉफ्टवेयर मैनेज द हार्डवेयर टू वर्क प्रॉपरली, यहाँ पे आएगा हार्डवेयर, HW स्टैंड फॉर हार्डवेयर। फिफ्थ है ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश यूनिट, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज द एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम यूनिट। ऑल स्टूडेंट्स टुडे होमवर्क इज पेस्ट द पिक्चर ऑफ 3 हार्डवेयर पार्ट्स that are found inside a CPU in your scrapbook and also maintain their name. Thank you. Have a nice day. Good morning dear students, welcome to our YouTube online classes. Let's we start English grammar
for class 2nd. Today's our topic on essay is my mother. हम क्या करेंगे आज? essay करेंगे जिसमें हमारा टॉपिक my mother है. Okay, first line is the name of my mother is Mrs. राजेश देवी. मेरी माता का नाम श्रीमती राजेश देवी है. Here you write your mother name. आपको क्या राइट करना है यहाँ पर? अपनी मम्मी का नाम राइट करना है. ओके, सभी अपनी मम्मी का नाम राइट करेंगे. सेकेंड इज सी इज अबाउट 28 ईयर्स ओल्ड. वो 28 वर्ष की हैं. 28 ईयर्स ओल्ड. शी इज 28 ईयर्स ओल्ड. सी इज ए टीचर. वह एक अध्यापक है. शी इज वेरी पंचुअल. वह समय की बहुत पाबंद है. पंचुअल क्या होता है? जो अपने हर काम समय पर करता हो. फिफ्थ इज सी गेट्स अप एट 5:30 AM. वो सुबह 5:30 पर उठती हैं. शी कुक्स फूड फॉर अस. वो हम सबके लिए भोजन बनाती हैं. शी इज वेरी ऑनेस्ट. वह बहुत ईमानदार हैं. शी हेल्प्स मी इन माई स्टडीज. वह मेरी मदद पढ़ाई में भी करती हैं. शी लव्स मी वेरी मच. और वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं. एंड लास्ट वन इज आई लव एंड रिस्पेक्ट माई मदर. मैं अपनी माँ से प्यार और उनका सम्मान करता हूँ. लर्न एंड राइट दिस essay from point 1 to 10. Now we start chapter 9, lesson 9, the pronoun of English grammar. Lesson 9 start कर रहे हैं हम. The pronoun, name of our lesson is the pronoun in English grammar. प्रोनाउन बेटा आपको पता है क्या होता है? प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं जो नाउन की जगह पर यूज़ होते हैं. ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. वो शब्द जो कि नाउन की जगह पर यूज़ होते हैं उसको हम प्रोनाउन कहते हैं. लेट्स वी रीड. फर्स्ट इज रेहन इज स्टडिंग. रेहन जो है वो पढ़ रहा है. ही इज़ इंटेलिजेंट. हेयर वी यूज़ ही. दिस इज़ द प्रोनाउन. जो ही है वो हमारा क्या है? प्रोनाउन है. वो किसकी जगह यूज़ हुआ है? रेहन की जगह. रेहन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन. रेहन किसी पर्सन का नाम है जो कि नाउन है और उस नाउन की जगह हम ही यूज़ करते हैं तो ही इज़ नोन एज द प्रोनाउन. नोट इन द सेकेंड सेंटेंस. जो सेकेंड सेंटेंस में ही इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ रेहन. ही जो कि रेहन की जगह यूज़ हुआ है. सेकेंड, निशा इज़ प्लेइंग टेनिस. निशा जो है टेनिस प्ले कर रही है. शी इज़ अ गुड प्लेयर. वो एक अच्छी प्लेयर है. सेकेंड सेंटेंस में सी का जो हमने यूज़ किया है ये क्या है? यूज्ड इन प्लेस ऑफ निशा की जगह पे यूज़ है. निशा जो हमारा नाउन है और उसकी जगह जो हमने यूज़ किया है सी वो हमारा प्रोनाउन कहलाएगा. थर्ड, जयंत सेड आई लव मैंगोज. जयंत ने कहा मुझे मैंगो बहुत पसंद हैं या आई लाइक मैंगोज. नोट इन दिस सेंटेंस जयंत यूज्ड आई फॉर हिमसेल्फ. आई जो यूज़ कर रहा है जयंत वो किसके लिए यूज़ कर रहा है? खुद के लिए यूज़ कर रहा है. दिस इज़ ऑल्सो प्रोनाउन. आई इज़ pronoun and Jayant is the noun. In the above sentence, Rehan, Nisha and Jayant are nouns. ये सब क्या है? रेहन, निशा, जो 3 सेंटेंस हमने पढ़े हैं, रेहन, निशा एंड जयंत, ये सब क्या है? हमारे नाउन्स है. वर्ड ही, शी, आई आर यूज्ड इन देयर प्लेस. और ही, शी, आई का यूज़ किया हमने इन नाउन्स की जगह. शो दीज वर्ड्स आर प्रोनाउंस. तो इन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउंस कहते हैं. ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन. जैसा कि मैंने अभी पहले आपको बताया वो वर्ड जो नाउन की जगह पर यूज़ होता है वो हमारा क्या होता है? प्रोनाउन होता है. हेयर नो मोर. ही कुछ और जानकारी जो हमें दी हुई. ही इज़ यूज फॉर सिंगुलर मेल नाउन्स. ही कहाँ यूज़ होता है? जहाँ सिंगुलर हो और मेल नाउन हो वहाँ पे. यानी फॉर मैन we use he. and she is used for singular female noun. जो फीमेल होती है उसके लिए हम she प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. एंड आई इज़ यूज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल सिंगुलर नाउन. जो सिंगुलर नाउन है वो आई मेल के लिए भी यूज़ होता है और फीमेल के लिए भी. किसके लिए कहाँ यूज़ होता है? जहाँ अपनी बात की जाए. नेक्स्ट वी आर डूइंग वर्कशीट एक्सरसाइज ऑफ लेसन
9. Rewrite the following sentence using pronoun in place of colored noun. जो nouns दिए हुए उनको कलर किया हुआ है उसकी जगह पे आपको pronoun का यूज़ करना है. फर्स्ट, अमन इज़ वेरी इंटेलिजेंट. यहाँ पे नाउन अमन को चेंज करना है आपको. क्या यूज़ करोगे? ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट. लीज़ा इज़ वेरी लेज़ी. शी इज़ वेरी लेज़ी. लीज़ा की जगह शी यूज़ करोगे. राजू सेड राजू एम प्लेइंग. हेयर देखो, राजू ने कहा राजू खेल रहा है. मीन्स राजू ही कह रहा है, अपने बारे में कह रहा है. तो राजू सेड आई एम प्लेइंग. क्या आएगा यहाँ पे? आई एम प्लेइंग. अली इज़ ए गार्डनर. अली एक गार्डनर है. ही इज़ ए गार्डनर. अली की जगह हमें ही यूज़ करना है. पीटर सेड पीटर एम स्टैंडिंग देयर. पीटर कहता है पीटर यहाँ खड़ा है. स्टैंडिंग देयर आप राइट करोगे. पीटर सेड आई एम स्टैंडिंग देयर. पीटर कह रहा है मैं यहाँ खड़ा हूँ. तो पीटर की जगह आपको ये क्या यूज़ करना है? आई का यूज़ करना है. मोनिका इज़ वॉचिंग टेलीविज़न. शी इज़ वॉचिंग टेलीविज़न. मोनिका की जगह आपको शी का यूज़ करना है. सचिन प्लेज वेल. सचिन अच्छे से खेल रहा है. ही प्लेज वेल. सचिन की जगह हमने ही यूज़ करना है. निशा सेड निशा एम जंपिंग. निशा कह रही है निशा जंप कर रही है, कूद रही है. निशा सेड आई एम जंपिंग. निशा की जगह आप क्या राइट करोगे? आई. ओके, इज दैट क्लियर? नाउ सम मोर प्रोनाउंस आर गिवन देयर. कबीर एंड कृष्णा आर क्लासमेट्स. हेयर 2 persons आर देयर. दे आर स्टडिंग टुगेदर. तो दोनों का नाम ना लिख के हमने क्या यूज़ करा? दे का यूज़ करा. तो दे इज़ द प्रोनाउन एंड यूज्ड फॉर प्लूरल पर्सन्स. दे आर स्टडिंग टुगेदर. वो साथ में पढ़ रहे हैं. इन सेकेंड सेंटेंस दे आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ कबीर एंड कृष्णा. कबीर और कृष्णा दोनों की जगह हमने दे का यूज़ करा. वो जो हमारा प्लूरल प्रोनाउन की जगह यूज़ होता है. जहाँ प्लूरल चीज़ें हो वहाँ हम इसका यूज़ करेंगे. दिस इज़ अ कार. इट इज़ माइन. यहाँ पे कार हमारा नाउन है और कार की जगह हमें इट यूज़ करा है. इट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ कार. कार की जगह हमने इसको यूज़ करा है. दे इज़ यूज्ड फॉर प्लूरल नाउन. जहाँ प्लूरल नाउन होगा वहाँ हम दे का यूज़ करेंगे. और इट यूज़ होता है सिंगुलर के लिए. लेकिन कैसी चीज़ों के लिए? लाइफलेस चीज़ों के लिए. हम लिविंग थिंग्स के लिए तो ही शी यूज़ करते हैं, ह्यूमन बींग्स के लिए. लेकिन इट यूज़ करेंगे सिंगुलर लाइफलेस नाउन के लिए. और वी का यूज़ होता है, वी मीन्स हम, यानी ये दोनों के लिए यूज़ होता है. प्लूरल में मेल और फीमेल दोनों के लिए जहाँ खुद की बात हो. और यू यूज़ होता है ये सिंगुलर एंड प्लूरल मेल एंड फीमेल नाउन्स. सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज़ होता है और इसमें मेल और फीमेल दोनों ही आ जाते हैं. दोनों की जगह हम यूज़ कर सकते हैं. यू मीन्स तुम्हारा, तुम लोगों का, दोनों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल के लिए. नाउ वी डू वर्कशीट ऑफ दिस लेसन. वर्कशीट ए. एक्सरसाइज ए. रीड द फर्स्ट सेंटेंस एंड कंप्लीट द सेकेंड सेंटेंस विथ द करेक्ट प्रोनाउन. फर्स्ट सेंटेंस को रीड करना है और सेकेंड को कंप्लीट करना है यूजिंग करेक्ट प्रोनाउन. करेक्ट प्रोनाउन का यूज़ करके. रीमा हैज़ ए डॉल. शी लव्स इट. तो शी हमने रीमा की जगह यूज़ करा. डॉल हमने इट की जगह यूज़ करा. इट जो प्रोनाउन है उसके लिए, डॉल जो नाउन है उसके लिए हमने इट प्रोनाउन यूज़ करा. शी लव्स इट. दीज आर बुक्स. दे आर माइन. बुक्स के लिए बहुत सारी बुक्स हैं तो दे यूज़ करोगे. दे आर माइन. अकबर. वेयर इज़ बिरबल. अकबर कहते हैं वेयर इज़ बिरबल. द मिनिस्टर. ही इज़ मेकिंग खिचड़ी एट होम. तो ही इज़ यानी बिरबल. बिरबल के लिए हमने ही का यूज़ किया है. निशांत एंड लक्ष्य स्टडी टुगेदर. निशांत और लक्ष्य एक साथ पढ़ रहे हैं. दे आर क्लासमेट. तो निशांत और लक्ष्य दोनों नाउन हैं तो दोनों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? दे. क्या यूज़ करेंगे हम? दे. नेक्स्ट है हमारा टेक दिस बॉक्स. इट इज़ वेरी बिग. तो आपको क्या यूज़ करना है? बॉक्स की जगह इट यूज़ करना है.
विच इज़ माई ड्रेस, ड्रेस की जगह शो इट टू मी क्या यूज़ करोगे, इट प्रोनाउन का यूज़ करोगे, शो इट टू मी। मोटी इज़ अ गार्डनर, डैश इज़ इन द गार्डन, ही इज़ अ गार्डनर। मोती इज़ अ गार्डनर, ही इज़ इन द गार्डनर, क्या यूज़ करना है मोती की जगह, ही यूज़ करना है। मनीषा गोज़ टू द चर्च ऑन संडे, शी इज़ अ गुड गर्ल। मनीषा के लिए हम जो प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो शी यूज़ करेंगे। राइट अबाउट दीज प्रोनाउन, इन प्रोनाउंस के बारे में आपको बताना है कौन सा प्रोनाउन कहाँ यूज़ करते हैं। तो ही किसके लिए यूज़ होता है, इज़ यूज्ड फॉर सिंगुलर मेल नाउन, कहाँ यूज़ होता है, सिंगुलर मेल नाउन के लिए। शी इज़ यूज्ड फॉर सिंगुलर एंड इज सिंगुलर फीमेल नाउन, सिंगुलर फीमेल नाउन के लिए हम यूज़ करते हैं। आई का यूज़ करते हैं हम फॉर हिम या हरसेल्फ, दोनों के लिए मेल फीमेल सिंगुलर होता है। जहाँ अपनी बात हो, हिम या हरसेल्फ खुद की बात हो, वहाँ हम आई का यूज़ करते हैं। दे यूज्ड फॉर प्लूरल नाउन, जहाँ प्लूरल चीज़ों की बात होती है वहाँ हम दे का यूज़ करते हैं, यूज्ड फॉर प्लूरल नाउन। इट सिंगुलर लाइफलेस नाउन, इट का यूज़ होता है सिंगुलर लाइफलेस नाउन, किसी चीज़ों के लिए इट का हम यूज़ करते हैं। वी का यूज़ करते हैं फॉर प्लूरल मेल और फीमेल नाउन। वी का यूज़ भी खुद के लिए होता है, जहाँ खुद को इंक्लूड करके हम दूसरों को भी इंक्लूड करते हैं, वहाँ वी का यूज़ होता है। वी बोथ के लिए, प्लूरल मेल एंड फीमेल नाउन के लिए, प्लूरल के लिए होता है मेल एंड फीमेल नाउन। ओके, इसमें हम क्या करते हैं, खुद को इंक्लूड करके और दूसरों को भी इंक्लूड करते हैं। जैसे आई में हमने सिर्फ खुद को इंक्लूड करते हैं, वी में हम खुद के साथ दूसरों को इंक्लूड करते हैं, तो वी का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं। यू यूज फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल मेल एंड फीमेल नाउन, और यू का यूज़ होता है सिंगुलर चीज़ों के लिए भी, प्लूरल के लिए भी, और किसके लिए होता है, मेल फीमेल दोनों नाउन्स के लिए हम यू का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ C. Pick out each pronoun and say which noun does it stand for। क्या करना है, सब जो भी प्रोनाउन है वो हमें छांटने हैं और किस नाउन के लिए वो यूज़ हुआ है वो आपको राइट करना है। तो इस अमन आर यू गोइंग टू दिल्ली, इसमें कौन सा प्रोनाउन है, यू इज़ द प्रोनाउन एंड किस नाउन के लिए यूज़ हुआ है, अमन के लिए। In second sentence, poor children came to me and I gave them sweets। Poor children came to me and I gave them sweets। इसमें me, I, them ये तीनों ही प्रोनाउन हैं, लेकिन children जो हमारा क्या है, इसमें नाउन जो हमारा है चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन इज़ द नाउन, और चिल्ड्रन के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ हुआ है, them। तो आप राइट करोगे यहाँ पे them, pronoun is them and used for children। If food is eaten fresh it tastes good। अगर इसमें प्रोनाउन हमारा क्या है, it है, और किसके लिए यूज़ हुआ है, फूड के लिए, तो it and food। फोर्थ इज when the aeroplane goes high it looks small। प्रोनाउन it and नाउन हमारा एरोप्लेन। फिफ्थ, लुक फॉर चिल्ड्रन एंड कीप दैम बिजी। प्रोनाउन दैम एंड यूज फॉर चिल्ड्रन। द पिकॉक कॉट अ स्नैक एंड एट इट। इसमें हमारा नाउन पिकॉक एंड स्नैक हैं, तो पिकॉक कॉट अ स्नैक एंड एट इट, तो इट इज़ द प्रोनाउन ओनली। इट ही यहाँ पे प्रोनाउन सिर्फ एक है, इट, और वो किसके लिए यूज़ हुआ है, स्नेक के लिए यूज़ हुआ है, पिकॉक के लिए नहीं। तो यहाँ पे नाउन जो आपका होगा वो स्नेक होगा। ओके डियर स्टूडेंट, डू दिस ऑल वर्क इन योर इंग्लिश ग्रामर फेयर नोटबुक and fill the grammar book also. Thank you. Have a nice day.